अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मौला अली अलैहिस्सलाम के चंद ऐसे फ़ज़ाइल शेयर करने जा रहा हूँ, जो यकीनन आपने पहले इस एंगल से नहीं सुने होंगे। यानी मैं आपको आज बताऊँगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम जो हैं, वो कितने बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। आज मैं आपको बताऊँगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम कितने बड़े मैथमेटिशियन थे। आज मैं बताऊँगा कि वो कितने बड़े न्यूट्रिशनिस्ट थे। आज मैं आपको बताऊँगा कि वो कितने बड़े माहिर इल्मुल कलाम थे। आज मैं आपको बताऊँगा कि वो कितने बड़े पेरेंटिंग के एक्सपर्ट थे। आज मैं आपको बताऊँगा कि वो कितने बड़े सख़ी थे। तो चंद वाक़यात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले कि वो कितने बड़े मैथमेटिशियन थे, उसके लिए मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि एक दफ़ा 3 भाई जो हैं वो मौला अली अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने कुछ केस ऐसा बयान किया कि उन्होंने कहा कि हमारा बाप जो है वो विरासत में बहुत सारी चीज़ें छोड़ गया है और उनमें से 17 ऊँट भी वो छोड़ गया है और विरासत में जो चीज़ें हमें मिलनी हैं वो उनकी वसीयत के अकॉर्डिंग मिलनी है और वसीयत कुछ इस तरह करके गए हैं कि एक जो बड़ा बेटा है उसको 1/2 हिस्सा मिलेगा यानी आधा हिस्सा मिलेगा और जो दरमियाना बेटा है उसको 1/3 हिस्सा मिलेगा यानी तीसरा हिस्सा मिलेगा और सबसे जो छोटा बच्चा है जो बेटा है उसका, उसको 1/9 मिलेगा यानी 9वाँ हिस्सा मिलेगा। तो ऊँट उनके 17 थे तो वो किसी तरह डिवाइड नहीं हो पा रहे, तो इस वजह से वो कन्फ्यूज़ थे और वो ये भी नहीं चाहते थे कि उनका ऊँट जो है वो ज़िबह किया जाए। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो कोई मसला ही नहीं, मैं अभी आपका मसला हल कर देता हूँ। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा अपने गुलाम को कंबर को कि जाओ एक ऊँट को छोड़ के जो मेरे ऊँट खड़े हैं उनमें से एक ऊँट को छोड़ के इनमें ऐड कर दो। तो कंबर आया, पहले 17 ऊँट थे, अपना एक ऊँट छोड़ के उसने भी उसमें ऐड कर दिया। तो मौला अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले को बुलाया जिसका आधा हिस्सा था, तो उसको मौला अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारा अगर आधा हिस्सा है तो 18 में से आधा तुम्हारे कितने बनेंगे? आधा हिस्सा कितना बनेगा? तो उसने कहा कि मौला 18 में से तो मेरा 9 बनेंगे। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम अपने 9 ऊँट अलग करो और तुम चले जाओ। तो वो बड़ा खुश हुआ कि पहले 17 में से उसको कम मिलने थे, तो अब 18 में से उसको पूरे 9 मिल गए। जब दूसरा जो भाई था, उसको मौला अलैहिस्सलाम ने बुलाया और उसको कहा कि तुम्हारा कितना हिस्सा था? कितना तुम्हारा हिस्सा बनता है? अगर 1/3 ही तुम्हें चाहिए होगा, यानी वसीयत के मुताबिक। तो उसने कहा कि 18 में से अगर तीसरा हिस्सा मेरा हो, तो मेरे 6 ऊँट बनते हैं। तो उसको भी 6 ऊँट दिए और वो भी रवाना हो गया और जो बाकी तीसरा भाई था, छोटा भाई, उसका मौला ने पूछा कि तुम्हारा कौन-सा हिस्सा बनता है? तो उसने कहा कि मेरा 1/9 हिस्सा था, यानी 9वाँ हिस्सा मुझे मिलना था। तो मौला ने कहा कि 18 में से 9वाँ हिस्सा जो है वो तुम्हारे 2 ऊँट बनते हैं, तो तुम भी 2 ऊँट अपने लेके जा सकते हो। तो वो भी बड़ा खुश हुआ कि पहले तो मुझे कम मिलने थे, तो अब मुझे पूरे 2 ऊँट मिल गए। तो इस तरह मौला अली अलैहिस्सलाम ने पहले को 9 उसके हिस्से में के मिल गए, दूसरे को 6 उसके हिस्से के मिल गए और तीसरे को 2 इसके हिस्से के मिल गए और टोटल उनके ऊँट थे 17। तो उनके 17 ऊँट भी पूरे हो गए और जो अपना मौला अली अलैहिस्सलाम का ऊँट था वो उन्होंने अपना अलग कर लिया। तो इस तरह उन्होंने कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो था मैथ का वो उसको बड़े आसानी के साथ उन्होंने सॉल्व कर दिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कितने माहिर इल्मुल कलाम थे, यानी कलाम के कितने बड़े स्कॉलर थे, कितने बड़े माहिर थे। एक दफ़ा कुछ सहाबा कराम बैठे थे और उनकी इस टॉपिक पे बातचीत हो रही थी कि अरेबिक लैंग्वेज में कौन-सा ऐसा वर्ड है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो उन्होंने कहा कि वो तो अलिफ़ का लफ़्ज़ जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसी वक़्त एक पूरा खुतबा दिया जिसमें एक दफ़ा भी अलिफ़ का लफ़्ज़ उन्होंने यूज़ नहीं किया और वो खुतबा आज भी मौजूद है हिस्ट्री की किताबों में। और एक दफ़ा और मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा खुतबा दिया जिसमें एक भी नुक्ता इस्तेमाल नहीं था। यानी पूरे खुतबे में कोई भी ऐसा वर्ड उन्होंने नहीं बोला जिसमें एक नुक्ता भी यूज़ हुआ हो। तो ये भी एक कमाल है उनकी इल्म कलाम होने के जो माहिर होने का ये भी एक कमाल पर हज़रत अली का हमें नज़र आता है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो साइकोलॉजिस्ट कितने थे, माहिर नफ्सियात कितने अच्छे थे। यानी एक दफ़ा ऐसा हुआ वाक़या आपने सुना होगा कि 2 ख़वातीन थी और 1 बच्चा था और एक ख़ातून कहती थी कि ये मेरा बेटा है और दूसरी ख़ातून कहती थी कि ये मेरा बेटा है। तो मौला अलैहिस्सलाम के पास ये फ़ैसला आया, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपने गुलाम से कहा कि तुम ना तलवार लेके आओ, मैं इसको 2 हिस्सों में काट देता हूँ, आधा एक को दे देता हूँ और आधा दूसरी को दे देता हूँ। तो इस पर जो असल वाली माँ थी वो बिलक उठी और उसने कहा कि नहीं, नहीं मौला अलैहिस्सलाम ये मेरा बच्चा नहीं है, तो ये इसी को दे दें। तो उस पर मौला अलैहिस्सलाम ने ये उसके माइंड को रीड किया और ये साइकोलॉजिकली उनको जज किया कि यही असल माँ हो सकती है, जो अपने बच्चे को मरता हुआ कत्ल होता हुआ नहीं देख सकती। तो उसको दे दिया जो इनकार कर रही थी। इसी तरह एक उनके पास केस आया, हज़रत उमर के पास केस आया, उस वक़्त हज़रत उमर की दौर हुकूमत था। तो एक खातून थी वो और एक लड़का था। लड़का कहता था कि ये मेरी माँ है और बच्चा जो है जो खातून है वो कहती थी कि मेरी तो अभी तक शादी ही नहीं हुई। तो मौला अली अलैहि सलाम बल्कि हज़रत उमर ने कहा कि तुम्हारे पास कोई गवाह है? खातून से पूछा, उसने कहा हाँ जी मेरे पास गवाह है, मेरे भाई गवाही देंगे। तो भाइयों को बुलाया गया, तो भाइयों ने कहा कि बिल्कुल ये सही कह रही है हमारी बहन की तो शादी तक ही नहीं हुई। तो ये लड़का सरासर बहतान लगा रहा है। तो लड़के से जब उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास कोई गवाह है? तो लड़के ने कहा कि अभी मेरे पास कोई गवाह मौजूद नहीं है। तो जब मेरे अपने ही इनकार कर रहे हैं, या मेरे मामे ही इनकार कर रहे हैं और मेरी माँ ही नहीं इनकार मतलब मान रही मुझे बेटा, तो फिर मैं इधर गवाह तो कोई पेश नहीं कर सकता, मुझे किसी और से गिला ही नहीं। तो इसी असना में हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी उस दरबार में तशरीफ़ ले आए और उन्होंने कहा कि मुझे ना कुछ दाल में काला नज़र आता है, तो अगर आपकी इजाज़त हो, आप दोनों फ़रीक़ैन की और खलीफ़ाबाद वक़्त की भी, तो मैं इनका फ़ैसला करना चाहता हूँ। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि
आप दोनों फरीकैन की उन्होंने बातें सुनी और कहा कि क्या उस खातून से कहा कि क्या मैं इस लड़के के साथ बतौर जज, बतौर वली तुम्हारा निकाह पढ़ दूँ? तो उस वक़्त खातून जो है वो बिलक-बिलक के रोने लग गई और कहने लगी कि ए मौला अली अलैहिस्सलाम, इससे मेरा निकाह हरगिज़ नहीं हो सकता। तो मौला ने कहा कि ये तो तुम्हारा कुछ लगता नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, ये मेरा ही बेटा है और ये मुझे भाइयों ने डरा-धमका के कहा था, क्योंकि इसका वालिद फ़ौत हो गया है और मेरे भाई जो हैं वो मेरे हस्बैंड की और इसकी जायदाद को हथियाना चाहते थे और इसलिए मुझे भाइयों के डर की वजह से मुझे ये बयान देना पड़ा है और वो ये कहते थे कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो हम तुम्हारे बेटे को भी कत्ल कर देंगे और तुम्हें भी कत्ल कर देंगे। तो इस तरह वो भी सच जो है वो मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसको एक्सपोज़ करवा दिया। तो इस तरह इन 2 वाक़यात और भी बहुत सारे वाक़यात हैं। इन 2 वाक़यात से हमें ये पता चलता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम कितने बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। तो अभी मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ कि वो कितने बड़े न्यूट्रिशनिस्ट थे, यानी माहिर ग़िज़ा कितने बड़े थे। उसपे एक जस्ट मैं आपको बताता हूँ उनका फ़रमान कि मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि नाश्ता जो है वो बादशाहों की तरह करो और दोपहर का खाना जो है लंच वो दोस्त के साथ खाओ और शाम का खाना जो है वो गरीबों की तरह करो। तो ये इस फ़रमान से हमें इतना बेहतरीन असूल मिलता है, अगर हम हेल्दी लाइफ़स्टाइल गुज़ारना चाहते हैं कि अगर नाश्ता जो है बादशाहों की, यानी पेट भर के खाओ या अच्छे वाला नाश्ता करो, मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ क्योंकि आपने काम पे जाना होता है और आपकी कैलोरी जो है बर्न होनी होती है। इसी तरह दोपहर का खाना दोस्त के साथ, यानी अगर आपने 3 रोटियाँ खानी है तो अगर दोस्त के साथ वही वाली खाएँगे तो तकरीबन आप डेढ़ खाएँगे। तो यानी आधा पेट आपने खाली रखना है और शाम को गरीबों की तरह, यानी बिल्कुल नॉर्मल सी आपकी डाइट होनी चाहिए और कोई लेविश खाना आपको नहीं खाना चाहिए। तो अगर इस असूल पे हम ज़िंदगी गुज़ारें तो हमारी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो सकती है। पेरेंटिंग के एक्सपर्ट कितने थे, पेरेंटिंग का उन्होंने जो असूल बताया, आज जो मॉडर्न साइंस है वो भी इस बात की गवाही दे रही है कि उन्होंने कहा कि 7 साल तक अपने बच्चे को बादशाहों की तरह ट्रीट करना है, यानी उसकी हर बात को तस्लीम करना, हर बात को मानना है, उसको बहुत प्यार देना है और शहज़ादों की तरह रखना है। और 7 से 14 साल तक उसको अपना गुलाम बना के रखना है, यानी उस पे चेक एंड बैलेंस रखना है, उसको अ, राह से भटकने नहीं देना, उसको अपनी निगाहों के नीचे रखना है, ये गुलाम की तरह ट्रीट करना है, यानी आपके ऑर्डर पर वो चलना चाहिए। क्योंकि उस वक़्त बलोगत की उम्र होती है, तो उस वक़्त बच्चे जो हैं वो डी-ट्रैक होने के उनके ज़्यादा चांसेज़ होते हैं। फिर आपने फरमाया कि 14 से ऑनवर्ड जो है, जब तक उसकी शादी नहीं होती, उसको अपना वज़ीर बना के रखो, यानी उससे मशवरा करें, उसको हर घर के मामलात में उसकी ओपिनियन उससे लें, यानी उसको थोड़ा वैल्यू दें, उसको थोड़ी इम्पोर्टेंस दें, उसको इग्नोर मत करें। तो अगर इन असूलों को भी मद्देनज़र हम रखेंगे, तो पेरेंटिंग जो है वो उनके चैलेंजेज़ से हम बेहतरीन तरीके से निमट सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि उनको सेल्फ कंट्रोल कितना था, यानी खुद पर कंट्रोल, अपने नफ्स पर कंट्रोल कितना था, अपने गुस्से पर कैसे, अपनी ईगो पर कैसे वो कंट्रोल करते थे और ये बहुत बड़ा चैलेंज है आजकल के मुआशरे में भी। वो मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ जंग खंदक का। जंग खंदक में जब काफ़िरों का जो सबसे बड़ा पहलवान था उमर इब्न अब्दुद, वो आया और वो बहुत बड़ा पहलवान था और उसके चर्चे थे उस वक़्त में। तो वो आया और मौला अली इस्लाम की उसकी 1 टू 1 जो है वो जंग हो रही थी और मौला अली इस्लाम ने उसको ज़ेर कर लिया। जब ज़ेर कर लिया तो मौला अली इस्लाम उसके सीने पर सवार थे और तो उसने आपके चेहरे मुबारक पर थूक दिया। जब उसने चेहरे मुबारक पर थूका, तो मौला अलैहिस्सलाम ने उसको बिल्कुल छोड़ दिया और छोड़ के फिर चंद कदम जो है वो आपने चहलकदमी की और फिर जब आपका गुस्सा ठंडा हो गया, तो फिर दोबारा से वो खड़ा हो गया और उस पर अटैक किया और उसको कत्ल कर दिया। जब आप वापस आए, तो बाकी आपके दोस्तों ने, सहाबा कराम ने पूछा कि आपने इतने खतरनाक जो काफ़िर था उसको छोड़ क्यों दिया? हो सकता था वो दोबारा आप पे अटैक करता और आपकी शहादत हो जाती। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं जब भी जंग लड़ रहा होता हूँ, तो अल्लाह ताला की खातिर लड़ रहा होता हूँ। तो जब उसने मेरे चेहरे पर गुस्ताखी की थी, तो वो उस वक़्त मुझे गुस्सा आ गया था और अगर मैं उसको उस वक़्त कत्ल कर देता, तो मैं अपने गुस्से में आके उसको कत्ल करता। तो मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे गुस्से की वजह से किसी का कत्ल हो। मैं तो एक एक शख्स को भी ऐसे कत्ल नहीं करना चाहता था। यानी मैं ये चाहता था कि मैं खुदा की रज़ा के लिए उसको कत्ल करूँ। तो जब मेरा गुस्सा ठंडा हो गया, तो दोबारा मैं नॉर्मल अपने आप को करके फिर मैंने उसको दोबारा से वासिल जहन्नम कर दिया। तो इस तरह हमें ये पता चलता है कि उनका सेल्फ कंट्रोल कितना ज़्यादा अच्छा था। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि मौला अली इस्लाम से किसी ने पूछा कि आपकी कोई हसरत है? तो मौला ने फरमाया कि मेरी 2 हसरतें हैं। एक हसरत ये है कि जितना ज़्यादा मेरे पास इल्म था, इतना किसी ने मेरे से कोई सवाल नहीं पूछा, छोटे-मोटे सवाल पूछे और जितना बड़ा मैं सखी था, इतना ज़्यादा मेरे से किसी ने माँगा नहीं है। सखावत पे मैं एक आखिरी आपको सुना के फिर मैं वीडियो को क्लोज़ करता हूँ कि आप सखी इतने ज़्यादा थे कि जब एक फ़कीर आया आपके पास और उसने कहा कि "ऐ अली मुझे एक रोटी दे दें।" तो आपने अपने गुलाम से कहा कि इसको एक रोटी दे दें। तो गुलाम कम्बर ने कहा कि रोटियाँ तो ऊँट पर बँधी हुई हैं। तो मौला ने कहा कि इसको पूरा ऊँट दे दो। तो गुलाम ने कहा कि ऊँट जो है वो पूरी एक कतार में खड़े हैं, यानी वो हर एक को अलग करना पड़ेगा। तो मौला ने कहा कि इसको पूरी कतार ही दे दो। तो यानी एक रोटी के बदले जो कतार दे देता वो इतना बड़ा सखी था। तो उनसे हमें सीखना चाहिए, ये हमारे रोल मॉडल हैं और अगर उनकी तालीमात पर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये ज़िंदगी भी हमारी संवर जाएगी और आखिरत में भी हमें कामयाबी नसीब होगी।